नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। दरअसल भारत के जो दर्रे हैं वह मुख्य रूप से हमें हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यानी कि भारत का जो ये वाला क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में हमें खासतौर पर दर्रे देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ दर्रे हमारे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो उन दर्रों को भी समझेंगे, इन दर्रों को भी समझेंगे और आज की दर्रे वाली इस वीडियो के अंदर बढ़िया से आपको भारत के प्रमुख दर्रों के से रूबरू कराया जाएगा और उनकी कुछ खास बातें बताई जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दर्रे दरअसल होते क्या है, दर्रे का अर्थ क्या है। क्योंकि जनरली हम लोग जब जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं दर्रों की चर्चा होती है, पर अर्थ क्या है। तो देखिए, दर्रों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, वो होता है पास। अब पास का मतलब क्या है, तो यह समझ लीजिए कि हम सभी ये बात तो जानते हैं कि पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। देखो, जहां जहां पहाड़ होंगे वहीं आपको दर्रा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि पहाड़ को आप हर जगह से पार नहीं कर सकते भाई, इतनी ज्यादा ऊंचाई है, कैसे हर जगह पार कर लोगे। तो पहाड़ों को पार करने के लिए बीच में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, उन छोटे छोटे रास्तों को हम सड़क नहीं कहते, उन सब रास्तों को हम लोग गली भी नहीं कहते, उन रास्तों को हम दर्रे कहते हैं। कि हाँ, पहाड़ के बीच में से निकलना है तो ये दर्रा बना हुआ है, इस दर्रे के माध्यम से हम लोग जाएंगे। और इसी वजह से दर्रों का महत्व प्राचीन काल से बना हुआ है। हम लोग अलग अलग जब साम्राज्यों को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग महाराजाओं के काल में आक्रमण हुए। आक्रमण कैसे हुए? अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। कैसे? हिमालय को पार करके, दर्रों की मदद से। जब वह आ जाते हैं तो उसके बाद में चर्चाओं में अलग अलग जगह हमें दर्रे देखने को मिलते हैं। तो इतिहास से ही हम देखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा महत्व रहा है इनका, चर्चाओं में दर्रे रहे हैं और इसी प्रकार से व्यवस्था में ये बने रहते हैं हम लोग। इसी वजह से पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। अब भारत के अंदर ना अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। कुछ प्रमुख दर्रे जो है हमारे अब तक के, उनको हम चलो चर्चा करेंगे और चीजों को जानते समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा, भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। काराकोरम दर्रा मुख्य रूप से लद्दाख में देखने को मिलता है और यह लद्दाख में रहते हुए भारत और चीनी सीमा के बीच में एक प्रकार से जो जोड़ है उस जोड़ के कार्य करता है। दोनों देशों को एक पॉइंट पे मिलाता है। किस किस को जोड़ता है? तो देखिए, ये भारत के लद्दाख क्षेत्र को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने का कार्य करता है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। ठीक। दूसरा दर्रा है हमारा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख के अंदर है। यह दर्रा लद्दाख के लेह को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर से जोड़ने का कार्य करता है। इस दर्रे की खास बात यह है कि इस दर्रे को एक नदी के द्वारा बनाया गया जिसका नाम है सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं, अगिल दर्रे की बात कर लेते हैं। यह भी लद्दाख में है और यह लद्दाख में रहते हुए लद्दाख को जोड़ता है चीन के शिनजियांग प्रांत से। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सर्दियों के समय यह बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्फ हो जाती है, जिस वजह से आना जाना नहीं हो पॉसिबल होता है यहाँ। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में है और यह कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। इस दर्रे के ऊपर से एक मुगल सड़क गुजरती है, यह भी हमें देखने को मिलता है। तो मुगल सड़क के मामले में भी पीर पंजाल दर्रा फेमस है और कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंछ से जोड़ने के मामले में भी यह खास है। अगला दर्रा है हमारा बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ेगा। यहाँ पर हमें एक खास सुरंग भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है जवाहर सुरंग और यह हमारे देश का सबसे छोटा दर्रा है। ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे छोटा दर्रा बनिहाल, सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम। दोनों के बारे में याद रखिएगा, चीजें पूछी जा सकती हैं। बुर्जल दर्रा की बात करें, जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का कार्य यह कर देता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बहुत बार पूछता है ये कि कौन सा दर्रा किस किस को जोड़ता है, नोट्स बना लीजिएगा। हालांकि फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से ले लीजिएगा। शिमला से तिब्बत को जोड़ेगा और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? सतलुज नदी के द्वारा। सिंधु नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ था? अभी बताया ना मैंने आप लोगों को, सिंधु नदी ने बनाया है जिस दर्रे को, उसका नाम है जोजिला दर्रा। ठीक उसी प्रकार सतलुज ने जिसको बनाया है उसका नाम है शिपकिला दर्रा। आगे हम लोग देखते हैं रोहतांग दर्रे के बारे में। रोहतांग दर्रे की खास बात है कि यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ने का कार्य करता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से भी जोड़ता है, ये हम देखते हैं। और यह दर्रा एक पुराना नाम भी रखता है, यानी कि पहले इसे कुछ और नाम से जाना जाता था और यह नाम था भृगु तुंग। आज के समय में रोहतांग दर्रा बना हुआ है ये। बाड़ा लाचा दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ेगा और यहाँ से लेह मनाली राजमार्ग भी गुजरता है, यह देखने को मिलता है। लिपुलेख दर्रे की बात करें जो उत्तराखंड में है, यह दर्रा अपने आप में बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत तीर्थ स्थलों के लिए किया जाता है। कुछ खास तीर्थ स्थल, कैलाश, मानसरोवर जाने वाले जो यात्री हैं, तीर्थ यात्रियों के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। यह उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है। हिमालय पर्वत के अंदर है, इसलिए हिमालय दर्रा कह देते हैं इसको। ठीक है, तो किस किस के बीच में है, किस लिए उपयोग किया जाता है?
दोनों बातें आपको पता लग गई हैं। माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर है, भारत चीन सीमा के ऊपर है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति है, लेकिन प्राचीन यहाँ पर जो प्राचीन सौंदर्य है प्रकृति का वह बहुत ज्यादा खास है। भारत और तिब्बत के बीच में यह एक पुराना व्यापारिक मार्ग है, यह भी इसके बारे में चीजें फेमस है। नील दर्रे के बारे में कुछ खास बातें यह है कि उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में होते हुए यह उत्तराखंड और दक्षिणी तिब्बत को आपस में जोड़ देता है, जो कि स्वाभाविक भी है। भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार भी यहाँ पर मौजूद है। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद से यह आज तक बंद भी पड़ा हुआ है, ये भी हम देखते हैं। नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम में है। इसकी खास बात यह है कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ेगा। प्राचीन काल में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रेशम मार्ग हुआ करता था, जिसको हम लोग जनरली हिस्ट्री में पढ़ते हैं सिल्क रूट के रूप में। तो सिल्क रूट यहीं से एक खास गुजरता भी था, जो हम देख रहे हैं नाथुला दर्रे से। ज़ेलेपला दर्रा सिक्किम के अंदर है, भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है, याद रखिएगा। तीसरी नदी आई है, याद रखिएगा। इससे पहले दो नदियां, एक तरफ सिंधु, फिर सतलज और अब तीस्ता। बॉमडिले दर्रे की बात करें जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी खास बात क्या है कि यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। तवांग और तिब्बत के बीच यह दर्रा एक व्यापारिक बिंदु के रूप में भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम देखते हैं। यांगयाप दर्रे की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, भारत और तिब्बत की सीमा पर है और इसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। दिफू दर्रे की बात करें अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, भारत चीन और म्यांमार के यह एक विवादित त्रिबिंदु के ऊपर मौजूद है। डिस्प्यूट चल रहा है तीनों देशों का, कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है। चीजें फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मैकमोहन रेखा के ऊपर स्थित है यह दिफू दर्रा। तुजू दर्रे की बात करें मणिपुर के अंदर है और यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ देता है। इसके अलावा हमारे दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख दर्रों की बात करें तो उसमें नाम आता है थालघाट, भोरघाट और पालघाट का। बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं देखने को मिलती। थालघाट 580 मीटर पे है। नासिक और मुंबई के बीच में एक संपर्क मार्ग की यह भूमिका निभाता है और यहाँ से एक खास सड़क मार्ग गुजरता है और रेल मार्ग भी गुजरता है, जो मुंबई, नागपुर, कोलकाता को लिंक करता है। बोरघाट 630 मीटर पे है, लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि मुंबई और पुणे के बीच में संपर्क के लिए कार्य करता है। वहीं मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग की भूमिका भी यही घाट निभाता है या ये दर्रा निभाता है। पालघाट 305 मीटर पे तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के कोचीन के बीच में यह एक संपर्क मार्ग की भूमिका निभाता है। वहीं कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और इंदौर रेल के लिए ये रेल और सड़क मार्ग की भूमिका निभाता है। ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये इनके महत्वपूर्ण अलग अलग क्षेत्र हैं। चीजें क्लियर हैं? बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो भी आप लोग के लिए खास रहेगी और आपको दर्रों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थोड़े से समय में दे रही होगी। वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें कुछ ऐसे ही करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।